नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का दूसरा व्याख्यान होगा। इसमें अभी तक आपने देखा कि फादर कामुल बुल्के उनका सारा हुलिया बताया गया था और निराला जी से लेखक की जो मुलाकात थी वो भी इस व्याख्यान में दर्शाई गई। अब इससे आगे कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी मुलाकात उनके साथ हुई, मैंने कभी फादर कामिल बुल्के को क्रोध में नहीं देखा। अर्थात उनके चरित्र की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी करुणा। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। बात यह है कि जब वो इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष बेल्जियम में पढ़ रहे थे तभी उनके मन में सन्यासी बनने की जिज्ञासा जाग गई थी। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। परिवार कुशल मंगल था, सभी आपस में प्रेम भाव से रहते थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। जब लेखक ने उनसे पूछा कि फादर कामिल बुल्के, क्या आपको बेल्जियम अपने देश की याद आती है? तो फादर ने जवाब दिया, मेरा देश तो भारत ही है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। जहाँ पर रहते थे वो जगह का नाम था रैम्स चैपल, बेल्जियम में। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो फादर कामिल बुल्के लेखक को कहते हैं कि हाँ, कभी कभी माँ की याद आती है। लेखक के मस्तिष्क में पुरानी बातें एक एक करके आंखों के सामने किसी चित्रपट की तरह घूम रही हैं। इलाहाबाद में लेखक की फादर बुल्के से पहली मुलाकात सड़क पर साइकिल चलाते हुई थी। वे साइकिल से उतरकर बोले, मैंने उसे पढ़ लिया। वे कभी गुस्सा नहीं होते थे, जोश में रहते थे। प्रेम व ममता का प्याला हमेशा के लिए भरा रहता। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के आखिरी साल में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई? उनके घर में माँ, भाई, बहन व पिता थे। लेखक ने उनसे, मुझे अपने देश, अपनी जन्मभूमि की याद नहीं आती। प्रश्नों का उत्तर देते हुए फादर बुल्के ने बताया कि मेरा देश भारतवर्ष तथा मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत ही सुंदर है। उन्होंने जहाँ अपनी कर्मभूमि को अच्छा बताया, वहीं अपनी जन्मभूमि को भी बहुत ही सुंदर बताया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यस्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जब भी फादर कामिल बुल्के भारत में आए तो 2 या 3 बार ही फिर बेल्जियम में वो अपने घर वापस गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने
जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई चल रही थी। तभी फादर कामिल बुल्के के मन में आया, संन्यास के प्रति उनका रुझान बढ़ा और वो धर्मगुरु के पास चले गए और कहा मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। जब फादर कामिल बुल्के ने संन्यास लेने की ठानी और अपने धर्मगुरु को कहा मैं सन्यासी तो बनूंगा, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र जो होगा वो भारत की भूमि होगी। फादर बुल्के अपने घनिष्ठ डॉक्टर रघुवंश जी को माँ के द्वारा भेजी चिट्ठियाँ दिखाते, अक्सर माँ की यादों में डूबे रहते। पिता भाइयों व बहन के प्रति ज़्यादा लगाव मन में नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई पादरी बन गया। बहन जिद्दी बचपन की स्वभाव की होने के उसने बहुत देर से शादी की। भारत में बसने के उपरांत वे 3 बार अपने देश बेल्जियम सबसे मिलने गए थे। लेखक वे जब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भारत में आने का कारण पूछा, तब फादर ने यही बताया कि ये भी भगवान की इच्छा थी। उनके चेहरे पर सरलता के भाव थे। माँ ने बचपन में घोषणा कर दी थी, लड़का हाथ से गया। इंजीनियरिंग के अंतिम साल में पढ़ाई छोड़कर सन्यासियों ने धर्मगुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने यही शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। शर्त के अनुसार ही वे भारत आ भी गए। जब फादर कामिल बुल्के धर्मगुरु के पास पहुँचे और उनसे सन्यासी बनने की अपनी जिज्ञासा जाहिर की तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन सन्यासी बनने के उपरांत मैं भारत की धरती पर काम करना चाहूँगा। ये मेरी इच्छा है और ये उनकी शर्त भी थी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। सबसे पहले उन्होंने धर्म आचरण की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन्होंने कलकत्ता से बीए करके इलाहाबाद से फिर एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहाँ बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। वो जब बेल्जियम से आए तो 47 वर्ष भारत में रहे और उनकी जो संपूर्ण आयु थी वो 73 वर्ष की थी। उन्होंने इस दौरान भारत में अनेक जगह जाकर अपना धर्म प्रचार प्रसार किया और जो उनका चरित्र था, उनके चरित्र में करुणा मुख्य रूप से लेखक को स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। तो अभी आपने फादर कामिल बुल्के के बारे में ये व्याख्यान नंबर 3 सुना। इससे आगे की घटना और चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।